श्री राम राम नंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय श्री रामचरितमानस अंतर्गत मिथिला की पावन धाम पर जहाँ हमारे रघुनंदन विराजे हैं उस प्रसंग पर बने हुए हैं। महाराज जनक के यहाँ पर बड़ा भारी धनुष यज्ञ का पावन आयोजन, देश विदेश से अनेकों राजा राजकुमार आए हैं। धनुष को जो आज भंग करेगा, जो तोड़ेगा, वह सीता को जो है वरण करेगा। कहते हैं कि बहुत से राजा आए, अभिमानी राजा, और वह अपने अपने बल का प्रयोग करने लगे, धनुष को उठाना प्रारंभ किया। लेकिन वह धनुष किसी से उठना तो दूर रहा, तिल भर हिल भी नहीं पाया। जब देखा कि एक एक से बात नहीं बन रही है तो महाराज दो दो चार चार हुए, उससे भी बात नहीं बनी तो संख्या बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच गई। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। यह दृश्य देखा है तो महाराज जनक बेचारे दुखी हो गए और दुखी होकर के उन्होंने ऐसे वचन बोले जो महाराज लक्ष्मण जी को नहीं भाए। उन्होंने कहा, तजहूं आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैदेही विवाहु। हे राजाओं राजकुमार जाइए, आप लोग अपने अपने घर जाइए। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरी पुत्री सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर मानव ही नहीं, बहुत से देवता और दानव भी मानव के भेष में आए हुए हैं, लेकिन धनुष को उठा करके भंग करना तो दूर, किसी ने हिला भी नहीं पाया। मैं आज समझ गया कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके जग हसाई ना कराता। जैसे ही महाराज जनक ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, मैं जान गया, तमा करके लक्ष्मण जी उठे। उन्होंने कहा, हे महाराज जनक, सावधान होकर के वचन कहिए। आप ये वचन उस जगह पर उच्चारित कर रहे हैं जहां पर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भगवान विराजित हैं। और ऐसा वचन तो रघुवंशियों में कोई भी, रघुवंशी नमः जहां को होई तेहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंशियों में कोई भी जहां पर हो
उस सभा में ऐसा वचन किसी के कहने की हिम्मत नहीं होती, और आप रघुकुल शिरोमणि राम जी के रहते ऐसे वचन बोले। तो राम जी के अपमान को देखते हुए, क्योंकि उससे उन्होंने अपमान माना है प्रभु का, भगवान का, इसीलिए क्रोधित हो गए, क्योंकि परम सेवक हैं हमारे लक्ष्मण जी प्रभु राम के। क्रोधित होकर के बोले, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो पोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बाकुरो पिनाक पुराना। उन्होंने कहा, हे भैया, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं, और कच्चे घड़े को जैसे फोड़ डालते हैं ना, वैसे इसको पूरे ब्रह्मांड को मैं चकनाचूर कर दूं, सुमेरु को मूली के जैसे आसानी से उखाड़ डालूं, तोड़ मोड़ डालूं। और हे प्रभु, ये मेरे अभिमान के वचन नहीं है, तव प्रताप महिमा भगवाना, ये आपके चरणों का प्रताप है कि मैं ये सब कर सकता हूं। तो फिर ये पुराना जो पिनाक है, धनुष है, ये किस श्रेणी में आता है? यहाँ पर लखन लाल जी ने जो भाव कहे उसको सुंदर, हमारे महापुरुषों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कविता का। मानो लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हुए, सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर, मेरा स्वभाव ही है ऐसा, अपमान न मुझे गवारा है, कृपा है गुरु चरणों का, और बल प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिशात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, थल को जल में, जल को थल में लाऊं, उतार तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसपिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो केवल मेरी अंगुली में है। अंगुली दिखाया, बोले प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं खेल खेल में ही धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसको 100 योजन तक दौड़ा जाऊं, और जैसे तिनके को कोई एक छोटा सा बच्चा उठा लेता है, ऐसे मैं धनुष को महाराज लेकर के दौड़ता जाऊंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने क्रोधित हो करके ऐसे वचन बोले हैं, पृथ्वी डोलने लगी, दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी राजा लोग डर गए, सीता जी हृदय से प्रसन्न हुई, महाराज जनक सकुचा गए, गुरु विश्वामित्र जी और रघुनाथ जी तथा मुनिजन सभी प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने इशारा से लक्ष्मण जी को शांत किया, हे अनुज, आप क्रोध ना करें, प्रेम सहित अपने पास जो है प्रभु ने उनको बिठा लिया। सारी सभा पर शांति है। उसी समय विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। शुभ समय आ गया, यह जान करके गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले हैं, हे राम उठो। इस समय रघुवीर सुजान नहीं कहा, क्योंकि उसमें इतना रस नहीं जितना केवल राम संबोधन में है। क्यों? क्योंकि वह राम ही हैं जो भव भय भंजन नाम प्रतापु। क्योंकि हे राम, तुम्हारे राम नाम के प्रताप से ही भव भय भंग होता है, भव चाप तुम ही भंग करो।
शिव जी के धनुष तोड़ने की आज्ञा दे करके सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, ऐसा मानो विश्वामित्र जी का भाव है। अब गुरु जी की आज्ञा हुई तो सुनी गुरु बचन, चरण से रुनावा, हरसु विषाद न कछु और आवा, ठाढ़े भय उठे सहज सुभाए, ठावनी जुबा मृगु राजो लजाए। सुनी बचन, जो है सुनी गुरु बचन चरण शिरुनावा, हर्ष विषाद न कछ उरावा। हमारे रघुनंदन जी का जो सरल स्वभाव है, जो नित्य स्वभाव है, गुरु जी के वचनों को सुन करके चरणों में प्रणाम किया है। मन में ना हर्ष है ना विषाद है, सहज स्वभाव जो हमारे प्रभु का है। खड़े हुए हैं, राघव जी खड़े होने पर सभी संत मुनि प्रसन्न हो गए। मानो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे हैं। नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे और राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। महाराज राघव जी अपने श्रेष्ठ चाल से सभी स्त्री पुरुषों को मोहित कर लिया है। उनको देख करके सभी नगर के नर नारी अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन के अगर कुछ भी पुण्य हो तो हम यही आपसे मांगते हैं कि राघव इस शिव धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। इधर सीता जी की मैया बड़ी दुखी हैं। माता सुनैना देखती हैं कि बड़े बड़े वीर हजार हजार जो है मिल करके भी जो धनुष को हिला नहीं पाए, ये अकेले कैसे जो है तो भेज रहे हैं महाराज जनक इस बालक को। वो कह रही हैं सखियों से, हे सखी, नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हो बच्चों को खेल दिखाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यह अच्छा है उत्सव समाप्त कर डालें। प्रणय अपना छोड़ योग्य वर, से वैदेही की भावर डाले। जब माता सुनैना का ये जो परिताप संताप है, दुख है, उनके दुख भरे वचनों को जब सखियों ने सुना, एक चतुर सखी कहती है, वह राम जी की महिमा को जानने वाली थी। उसने कहा, हे रानी, होनी की गति को कौन जानता है। अरे कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले महात्मा अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, लेकिन आचमन भर में पान कर लिया। क्या ये आश्चर्य नहीं है। अरे सूर्य दिखने में कितना छोटा होता है, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। और मैया मंत्र देखने में कितने छोटे होते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को मंत्र वश में कर लेता है। विशाल हाथी होता है लेकिन छोटा सा अंकुश उसको वश में कर लेता है। इसलिए इनको साधारण मत समझिए। और हे रानी, मेरे हृदय में तो ये पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य को बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, वीर नहीं कर पाए, वह ये सुंदर राघव लालजू कर देंगे। राघव जी धनुष की ओर बढ़ते हैं। देख करके माता जानकी हृदय से देवताओं से विनय करती हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए, इस धनुष के भारीपन को हरण कर लीजिए। इस प्रकार रघुनाथ जी को देख देख करके सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, शरीर रोमांचित है। यहाँ लक्ष्मण भैया ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष की ओर देखा है, तो वह शरीर से पुलकित होकर के ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके मानो सावधान किया है। वह कहना चाहते हैं कि हे दिग्गजो, हे कक्षप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धर करके पृथ्वी को थामे रहो, यह हिलने ना पावे, अपने धुरी पर स्थित रहे। क्यों?
राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। मेरे राघव भैया शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने सबको सचेत किया है। यहाँ पर हमारे प्रभु राघव लालजू ने जब जानकी जी को देखा है, उन्हें व्याकुल जाना, तब सीता जी का एक एक क्षण उस समय कल्प के समान बीत रहा था सज्जनों। तब रामचंद्र जी ने विचार किया, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा हो तो उसका क्या लाभ, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। राघव जी ने गुरुदेव के तरफ देख करके मन ही मन उन विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है। गुरु हे प्रणाम, मन ही मन कीन्हा। और बड़ी फुर्ती के साथ हमारे राघव लालजू ने उस महान शिव धनुष को, जिसे किसी ने हिला भी नहीं पाया, धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका है, फिर आकाश में मंडलाकार हो गया है। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। राघव जी ने कब धनुष को हाथ में लिया, कब उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब खींचा, इसको किसी को पता ही नहीं चला। तो भाई किसी ने कहा पता कब चला, बोले ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जब भयंकर टूटने की धुनी पूरे ब्रह्मांड में गूंजी है, तब जा करके सबको पता चला। देखते ही देखते राम जी उसी महान शिव धनुष को बीच से तोड़ डाले, मध्य से तोड़े हैं। ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। बीच से तोड़ने का भाव क्या है, धनुष अभिमान रूपी है। यह अभिमान मनुष्य को बीच की अवस्था में ही सबसे ज्यादा आता है। चाहे तन का अभिमान हो, क्योंकि शरीर जवान होता है, चाहे मन का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, है ना, रूप का अभिमान हो या उपलब्धियों का अभिमान हो, तो ये मध्य की आयु में सबसे अधिक होता है। अर्थात उस अवस्था में मध्य में जिसने अभिमान को जीत लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। तथा कोई यह ना कह सके कि कल को कि राम जी ने धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन जहां पतला था इसलिए वहां से तोड़ दिया। मध्य में धनुष का जो मोटाई होती है, वहां पर जो उसका स्वरूप होता है, सबसे जो है तो मजबूत होता है। इसीलिए भगवान ने उसको मध्य से तोड़ा है और तोड़ करके चापखंड पृथ्वी पर डाल दिए। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रव रवि बाजी तज मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, कोलो कोरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयते बचन उचारहि। हाँ, जयते बचन उचारहि। इस प्रकार हमारे श्री श्री सीता रामचंद्र प्रभु ने पूरी सभा के मध्य उस धनुष को तोड़ा। जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, देवता लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारी माता जानकी जो है आई हैं और रघुवर के गले में वरमाला डाली है। यहाँ पर बड़ा सुंदर जो है उत्सव होता है। उस उत्सव को हम कल के दिवस में श्रवण करेंगे और गीतों को भी सुनेंगे, सुंदर मंगल गीतों को। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आप लोग समय से नहीं जुड़ते हैं। शुरुआत में हम दृष्टि किए थे, 2 लोग जुड़े हुए थे। आप लोग प्रयास करिए, जो सीखने वाले हैं कम से कम मंगलाचरण से जुड़ने का प्रयास करिए। कि मंगलाचरण 1-2 मिनट ठीक है, 3-4 मिनट तक आप लोग नहीं जुड़े थे। प्रयास करिए जल्दी जुड़ने का। ठीक है, सबसे पहले जय द्विवेदी जी सुनाएंगे। जय द्विवेदी जी के बाद इंदु पराशर जी हैं। इंदु पराशर जी के बाद उन्नति जी हैं, सची तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, मोनिका झा जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, स्वागत है।
जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मन जाहिरा चयु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीश सुनि सिय, सहित हिय हर्षित यली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चलू। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा। हिंदू पराशर जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरौ रघुपति निहारी। देत चापु आपु ही चली गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, हाँ आगे सुनाइए। उन्नति जी हैं, मोनिका झा जी हैं। उन्नति मिश्रा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी। मात्र होई वीरा, तदपि मनाग नहीं नहीं पीरा। मागु मागु बरु भै नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहऊँ सति भाऊ। चाहऊँ तुम्हरि समान सुत, प्रभु सन कवर दुराऊ। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। मोनिका झा जी हैं। मंजू शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपाट सयानी। देखन मिश मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। सुनु सिय सत्य अशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे। मंजू शर्मा जी हैं। जी गुरु जी, जय सिया राम। जय श्री राम। देखन मिस मृग विहग तरु फिरहि बहोरी बहोरी, और निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन षाडनन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। नहीं तव मध्य आदि अफसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सभी के। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचहु मिलहु सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीस सुनिसिय, सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय है, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बहुत अच्छा। और कौन है भी? हर्षिता जी हैं, शशि तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहाँ बैठा रे महिपाल। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निध पाई। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहि हर हर भूपति निहारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हम्म। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनीय बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुर सोहे, नुपुर धूनी